आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। प्रभु श्री राम की नगरी बीते 1 वर्षों से लगातार गुलजार है और यहाँ पर लगातार पर्यटक आ रहे हैं, भगवान के भक्त आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, संत आ रहे हैं और नव आगंतुक जो सब यहाँ अयोध्या आ रहे हैं। देश विदेश से लोग लगातार अयोध्या आ रहे हैं। इस बार जो आंकड़ा सामने आया, लगभग 13 करोड़ लोग अयोध्या की धरती को आए, भगवान श्री राम के सामने अपना माथा टेकते हुए यहाँ पे गए और भगवान का आशीर्वाद लेते हुए। भगवान राम की ये नगरी तब से गुलजार हुई जब से भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 11 जनवरी को इसकी प्रतिष्ठा द्वादशी का उत्सव चल रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग अयोध्या आए। इसी क्रम में हमारे साथ महाराज जी आए हैं, श्री नवराज प्रपन्ना जी महाराज, जो कि अयोध्या में अपनी श्री राम कथा सुना रहे हैं यहाँ अपने भक्तों के साथ, जो देश विदेश के उनके साथ आए हैं। तो आइए आज हम उनसे बात करके जानते हैं कि मनोउद्देश्यों के साथ वो अयोध्या राम नगरी पहुँचे हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है, विशेष करके आप लोगों से मिलकर और ज़्यादा प्रसन्नता है। आप लोग सनातन का प्रचार कर रहे हैं और वो भी हृदय से, निस्वार्थ भाव से, जिसमें स्वार्थ रहित, जब स्वार्थ ही जब नहीं है, केवल एक ही स्वार्थ है, वो सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए। और अयोध्या नगरी में ये भी प्रतिष्ठा के 1 साल में ही उपस्थित होने का मेरे लिए भी ये सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं 5 दिनों से 7 दिनों से करीबन यहाँ हूँ। कब तो रात्रि हुआ है और कब सुबह हुआ है मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा है। मैं कल्पना कर रहा हूँ कि बस प्रतिष्ठा होने के बाद में, जिस दिन प्रतिष्ठा हुआ उस समय अयोध्या की स्थिति कैसी थी होगी। पहले की स्थिति तो मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मैं बहुत बार आ चुका हूँ। बड़ा तकलीफ होता था, दुख लगता था। देश राम का, परिवेश राम का, उद्धार पतन करना आदेश राम का, हम राम के। लेकिन जो उड़ते हैं तो जय सिया राम करके, और जब विश्राम करते हैं तो जय सिया राम। मेरा मालिक, हमारा आराध्य टेंट में रहता है, उसको देख करके बड़ा व्यतीत होता था मन। लेकिन इस बार जब अयोध्या में आकर के ये दृश्य को देखता हूँ तो हृदय बड़ा गदगद होता है, तो बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी क्या लगता है क्यों इतने वर्ष लग गए? 540 वर्ष हो गया भगवान श्री राम को अपने प्रतिष्ठित स्थान पे आने के लिए, और 100 करोड़ का भारतीय हिंदू सनातन परिवार, उसके बाद भी इतना लंबा संघर्ष। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। हम लोग एक नहीं हो पाए। हम लोगों ने विशेष करके उसमें हम लोग भी दोषी हैं। बड़े बड़े जो महापुरुष वगैरह भी, इन्होंने भी इस विषय पर चिंतन नहीं किया है और सबको एकजुट न होने के कारण बहुत देश को नुकसान झेलना पड़ा। और जैसे ही एक बनने की कोशिश करी गई, कुछ एक हो गए तो बाद में जाकर के सुलभ हुआ कार्य। इसीलिए मैं यही अयोध्या से भी विश्व के सनातनियों को एक कहूँगा कि नेक बनिए, एक बनिए। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। तो इतना साल लगने का मेन कारण जो है एकता न होने के कारण। अब जरा सा एकता अगर हो जाए तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, और ये अयोध्या से ही होनी है, यूपी से ही होना है। ये भी मुझे पता है, यूपी से ही बहुत बड़ी एक सनातन के लिए क्रांति आने वाली है। बहुत जल्दी इंतजार करिए, बहुत जल्दी ये क्रांति की ज्वाला निकलेगी और सनातन, पूरा विश्व का सनातन एक होगा। गुरुजी आपने कहा एक होना चाहिए। अभी हाल ही में यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे भगवान श्री राम का, जिन्होंने प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन अभिषेक किया और पूजन किया, तो उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम लोग एक नहीं रहेंगे उस दिन सबसे पहला हमला हमारे मठों मंदिरों की होगा। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ही सत्य कहा है, क्योंकि मैं भी एक छोर से दूसरे छोर तक जाता हूँ। एकता न होने के कारण देखिए, आज पाकिस्तान है, वहाँ भी पहले मठ मंदिर थे, आज वहाँ कुछ नहीं है। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा मठ मंदिर थे, धर्मशालाएँ होते थे, अभी लड़ते थे। आज वहाँ की स्थिति ऐसी हो गई है, हिंदुओं की दयनीय स्थिति। तो योगी जी ने प्रत्यक्ष जो देख करके, अपनी दृष्टि से देख के, और वो कहीं राजनीतिक बयानबाजी न हो करके सनातन की रक्षा की जो बातें थी वो उन्होंने रखी है। तो उनकी बात पर हम लोग सपोर्ट करते हैं और पूर्ण रूपेण उनको सहयोग भी प्रदान करेंगे हम लोग। और जो एक साधु समाज है, विश्व का इतना बड़ा जो साधु समाज है, साधु समाज पूरा सनातन के लिए कार्य कर रहा है। और योगी जी को और भी
बल देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, एक सवाल और है। भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो है वो मैकाले द्वारा है, मैकाले शिक्षा व्यवस्था। लेकिन हमारा जो पुरानी सनातन शिक्षा व्यवस्था थी, जैसे गुरुकुल व्यवस्था थी, वो उस समय भारत में शुरू हुआ था। तो अभी कुछ राज्यों में गीता भगवत आदि ग्रंथ पढ़ाने के लिए पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण भारत में इसका अभाव है। आपको क्या लगता है, ये विषय सरकार को किस तरह का क्या लेना चाहिए, या किस तरह की भविष्य हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ताकि फिर से हम स्कूल के लिए सामने? ये कुछ स्टेटों में बहुत बड़े रूप से कार्य प्रारंभ हो गया और होने वाला भी है, लेकिन कुछ स्टेट में नहीं है। तो इस विषय पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और उनमें हमारे जो मठ मंदिर वाले भी हैं, साधु समाज भी है, और सनातनियों में भी विशेष करके जो युवा वर्ग है उसको अब अग्रपंक्ति में आने की ज़रूरत है। अगर आ जाएंगे तो ये कार्य होगा, तो देश विश्वगुरु बनेगा। जो था विश्वगुरु बनना है और बनेगा ही, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा। महाराज जी, महाकुंभ है सामने, लगभग जो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 40-45 करोड़। वहाँ पे क्या महत्व है जो हमारे दर्शक सुनने वाले वो जाने कि महाकुंभ का महत्व क्या है और किस तरह उनको वहाँ पे जाकर पूजा पाठ करना चाहिए? संसार का सबसे बड़ा कोई मेला अगर है तो वो महाकुंभ का ही मेला है। 12 साल के इंतजार की बात आता है तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन सनातन परंपरा में सबसे बड़ा आयोजन भी कुंभ है। और कुंभ स्नान का तो इतना ज़्यादा महत्व है, शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में, ऋषियों ने भरपूर गाया हुआ है। ऐसा वहाँ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ कि स्वच्छ भारत के लिए हमारे नरेंद्र मोदी साहब, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का संकल्प लिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कुंभ में जाएं, कुंभ में स्नान करें, कुंभ में जप तप करें, कल्पवास करें, ये बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन वहाँ गंदगी ना करें। स्वच्छ भारत ही अपने लिए सर्वोपरि है, मैं इतना कहूँगा। लेकिन महाकुंभ का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो हर सनातनियों को जो सक्षम है, शरीर से स्वस्थ हो, तो उसको जरूर कुंभ में जाना चाहिए। महाराज, कोई संदेश देना चाहेंगे यहाँ से और जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं? अयोध्या से तो यही कहूँगा कि जो अयोध्या आ नहीं पाए वो जरूर अयोध्या आए। एक बार जीवन में लक्ष्य बनाएं कि साल में एक बार या 2 बार अयोध्या की धरती पर तो आनी ही चाहिए, और एक दिन या 2 दिन विश्राम करके यहाँ की गरिमा को जान करके और जा करके अपने अपनी जगहों में जाके प्रचार भी करनी चाहिए। जब इतनी बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है तो इसके लिए अयोध्या से मैं यही कहूँगा सभी आएँ, जो नहीं आए हैं तो आएँ। मैं भी जिस जगह पे बैठा हूँ, ये अपना अरुंधति, ये इतना सुंदर जगह है, इतना स्वच्छ जगह है। इनके जो ओनर, इनके जो मालिक हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया है। मैं प्राय बहुत होटलों में गया हूँ, बहुत देश विदेश भी मैं गया हूँ, लेकिन यहाँ आकर के इस बार मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली है। मैं पूरे इनके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुद्ध वातावरण। और मैंने देखा 8 दिन में मैंने फिल्म गाने नहीं सुने यहाँ अभी तक। इस होटल की ये पहली व्यवस्था ऐसी आस्था देखी मैंने आज तक। 8 दिनों में 1 शब्द 1 मिनट के लिए भी कोई फिल्मी गाने नहीं सुने, केवल भगवत चर्चा। तो मुझे तो ऐसे लगता है मैं मंदिर में बैठा हुआ हूँ, ऐसे तो केवल अखंड मंदिर में और अखंड कीर्तन हो रहा है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु की स्मृति हो रही है मुझको। तो आपको विशेष करके आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी समय दिया। आप दृष्टि है समाज के, क्योंकि पत्रकारिता कोई साधारण चीज़ नहीं है, और वो भी सनातन के लिए जो आप टाइम दे रहे हैं वो तो सराहनीय है। इसलिए बहुत बहुत जय श्री राम आपसे। हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए थे, श्री नवराज मंगलाचार्य जी महाराज, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की और बड़े ही विवाद रूप से जवाब दिया हुआ है। अयोध्या की व्यवस्थाओं से, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर बनने आने वाले भक्तों आदि सभी विषयों से, यहाँ के वातावरण से, भक्तिमय माहौल से बहुत ही प्रसन्नचित हैं। और इनको सुनने वाले हमारे दर्शकों को लिए उनका एक संदेश है कि वो अयोध्या अवश्य आएँ और भगवान श्री राम की जो आभा है, जो यहाँ का वातावरण है, जो भक्ति है, उसको अपने हृदय में उतारे, अपना जीवन चरितार्थ करें। एबीटी से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।